नमस्कार साथियों। पशु परिचर के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास RWS क्लासेस आप सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं। गाय की प्रमुख नस्लों का यानी संपूर्ण निचोड़ आपको इस क्लास में मिलेगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, बिल्कुल लिख कर दे सकता हूँ जी। 100% लिख कर दे सकता हूँ कि इस क्लास के बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें सब कुछ मिक्स करके डाला हुआ है, आप ये समझ लीजिए। दो तीन बुक्स है जो पशु परिचर के लिए अच्छी मानी गई है, उन सभी से पॉइंटों को उठा उठाकर इस क्लास में डाला गया है और उन सब का निचोड़ निकाल के आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे पशु परिचरों, क्लास को पूरी देखना, क्योंकि पहले हम पढ़ेंगे गाय की शब्दावली। क्लास के बारे में थोड़ा पहले जान लेना बेहतर है, क्योंकि इससे आपको बेस बनेगा क्लास। पहले हमारा पढ़ने का सीन रहेगा शब्दावली, यानी गाय की शब्दावली को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरी। थ्योरी, ठीक। वो भी थ्योरी किस प्रकार से पढ़ेंगे? थ्योरी आपको HD फोटोज के साथ मिलेगी। HD फोटोज के साथ थ्योरी मिलने वाली है साहब। उसके बाद में मेन चीज़ आती है, थ्योरी के बाद में मेन चीज़ आएगी जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी, निचोड़ रहेगा। पूरी गाय की नस्लों का जो है निचोड़, 3 पार्टों में हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। क्लास एक ही रहेगी, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, जो सिस्टम है, वो 3 तरीके से काम करेगा। जैसा कि आपको समझना चाहिए कि पहले हम देखेंगे शब्दावली, उसके बाद थ्योरी, थ्योरी भी HD फोटोज के साथ, और उसके बाद संपूर्ण निचोड़, जो कि रामबाण कहलाएगा। जो कि रामबाण होगा, साबित होगा, बिल्कुल रामबाण साबित होगा आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये रामबाण जरूर देखना। ठीक है ना? ये देखो या ना देखो थ्योरी आप, क्योंकि थ्योरी आपने बहुत पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मैंने थ्योरी को शामिल किया है। लेकिन ये जो लास्ट में आपको रामबाण मिलने वाला है क्लास के लास्ट में, इसको जरूर देख, प्रश्न यहीं से बनेंगे। ठीक है साथियों, तो पशु परिचर वालों, भैया, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला काम आपका क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ। ये आप ही का चैनल है, आपको ही इस चैनल को ग्रो करवाना है। आपके लिए बहुत ही मेहनत की जा रही है, जो आप इस क्लास में देखेंगे किस प्रकार से संपूर्ण निचोड़ में आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए साथियों, करते हैं शुरुआत। आ जाइए, सबसे पहले हम देखेंगे शब्दावली। क्वालिटी आगे आपको अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, तो गाय की शब्दावली, सबसे पहले गाय की नस्लों को शुरू कर रहे हैं, तो शब्दावली जानना जरूरी है। ठीक है, तो गाय की शब्दावली, गाय को कैटल बोलते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। वारन, वायर क्या होता है? तो गाय, भैंस, भेड़ और बकरी को रखने के स्थान को जो है बारन या बायर कहते हैं। पॉलीपेड और सॉलीपेड, सॉलीपेड और होता है, एक सेकंड, हाँ जी, पॉलीपेड और एक होता है अपना सॉलीपेड। सॉलीपेड, सॉलीपेड, ठीक है। तो पॉलीपेड क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। पॉलीपेड वे पशु होते हैं जिनके खुर विभाजित होते हैं, यानी खुर विभाजित होते हैं, वे पॉलीपेड कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके जो है खुर विभाजित होते हैं। और सॉलीपेड, सॉलीपेड वे होते हैं जिनके खुर विभाजित नहीं होते, वो सॉलीपेड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। स्प्रिंज, स्प्रिंज वह गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली हो, उसे स्प्रिंज कहा जाता है। तो स्प्रिंज क्या किसे कहते हैं? जो गाय, वह गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली होती है, उसे स्प्रिंज कहा जाता है साहब। डाउन कवर, डाउन कवर यह गाय दूध नहीं देती है परंतु ग्याविन होती है। तो डाउन कवर उस गाय को कहा जाता है जो दूध नहीं देती लेकिन ग्याविन होती है। बुल, गाय का वयस्क नर यानी एडल्ट मेल को बुल कहते हैं, और एडल्ट मादा यानी फीमेल को काउ कहते हैं। बुल कॉफ, गाय के जवान नर को बुल कॉफ कहते हैं, और हीफर गाय की जवान फीमेल को कहते हैं, यानी गाय में जवान जो मादा होती है उसको हीफर कहते हैं। कॉफ जो है गाय का नवजात बच्चा कॉफ कहलाता है। और बुल बुललॉक स्टीर, सांड में जो बधियाकरण के बाद में बधियाकरण कर दिया जाता है सांड का यानी मेल का, तो उसको बुलडॉग स्टीर कहा जाता है। कॉविंग क्या होती है? कॉल्विंग जो है गाय में प्रसव की क्रिया को कॉल्विंग कहते हैं। गाय में जो प्रसव की क्रिया होती है, तो डायरेक्ट प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि गाय में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कॉल्विंग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा आप। सर्विंग, सर्विंग गाय में मैथुन यानी समागम की प्रक्रिया को सर्विंग कहते हैं। और बेलोविंग, बेलोविंग जो है गाय में बोलने की जो आवाज आती है, गाय जो बोलती है, रेंकती है, रेंकना, रेंकना जो है बेलोविंग कहलाता है। गाय के समूह यानी झुंड को हर्ड कहते हैं, और भैंस के समूह को भी हर्ड कहा जाता है। वॉट बॉस्टोरस गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। गाय का वंश बॉस हो जाएगा। और गाय में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या 60 है। गाय की जो फैमिली होती है वो बोविडी हो जाएगी। और कैटल, गाय के परिवार के सदस्यों को कैटल कहा जाता है। जैसे गाय, सांड, हीफर, बैल, बछड़ा, इन सब के एक समूह को यानी परिवार को क्या कहा जाता है? कैटल कहा जाता है। ठीक है, गाय
क्रोमोसोम की संख्या 60 होती है। विदेशी गाय, और वैसे तो आपको आगे देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि मेरे भाई यहाँ लिखते हैं विदेशी, विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बॉस टॉरसस, बॉस टॉरसस, ठीक है। और देसी, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? देसी गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मेरे भाई, एक सेकेंड, हाँ, देसी, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बॉस इंडिकस, इंडिकस, बॉस इंडिकस जो है देसी गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। विदेशी गाय का हो जाएगा बॉस टॉरस, और देसी गाय का हो जाएगा बॉस इंडिकस, ठीक है। चलिए, तो अब ये हो गई शब्दावली, जो प्रमुख शब्दावली थी। इससे के बाद हमारा सीन था कि हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो थ्योरी हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है। प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, ठीक है। पशुओं की मतलब कि गायों की, गाय की देसी नस्लें, ठीक है। तो मवेशी प्राणी वर्गीकरण अगर देखें तो जगत जो है इसका किंगडम होता है, जंतु जगत होता है। संघ इसका कार्योडेटा होता है गाय का। गाय का वर्ग स्तनधारी होता है। गाय का गण आर्टियोडेक्टाइला होता है। गाय का कुल बोविडी होता है। गाय का वंश बॉस होता है। और जाति इसकी बॉसी होती है। दो प्रकार की गाय है अपनी, देसी और विदेशी। विदेशी गाय को बॉस टॉरस कहते हैं, बॉस टॉरस, और देसी गाय को बॉस इंडिकस कहते हैं, ठीक है। तो इनको याद करने की ट्रिक है आपके सामने कि केपीसी और फैमिली, जीनियस स्पेशल, और एसी में अब अमिताभ बच्चन। इससे आपको ये सारी सारणी याद है। किस प्रकार से याद होगी? केपीसी यानी कि के से हो जाएगा जगत आपका किंगडम, पी से हो जाएगा अपना संघ, सी से हो जाएगा अपने क्लास, और से हो जाएगा अपना ऑर्डर, कुल यानी कि फैमिली, फैमिली से फैमिली, वंश यानी जीन्स, जीन्स से जीनियस हो जाएगा, और स्पेशल, स्पेशल से स्पेशल जाति हो जाएगी। इसी प्रकार ए से हो जाएगा अपना एनिमेलिया यानी जंतु जगत, सी से हो जाएगा अपना कार्डेटा, ए से हो जाएगा अपना मैं, अच्छा मैं और है ना, तो मैं से हो जाएगा अपना मामालिया यानी स्तनधारी, ए से हो जाएगा अपना आर्डियोडेक्टाइला, बी से हो जाएगा अपना बोविडी। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन कौन है? बॉस, बॉलीवुड के बॉस, बॉलीवुड, बॉलीवुड के बॉस कौन है? अमिताभ बच्चन, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है। चलिए, अब आ जाइए। गाय की नस्लों में, नस्लों का आधार दूध के अनुसार तय किया जाए, तय किया जाता है, ठीक है। तो दुधारू नस्लें, जिन गायों में 1500 से 2500 लीटर प्रति व्यात यानी कि 10 महीने का रेशो रहता है तक दूध होता है, उन्हें दुधारू किस्म की नस्लें कहा जाता है। तो दुधारू नस्लें कौन सी होती है? जिनमें 2500 तक यानी 1500 से 2500 लीटर प्रति व्यात दूध होता है, दूध प्रति व्यात होता है। प्रति व्यात यानी कि 10 महीने तक दूध देती है, 1500 से 2500 लीटर प्रति। तो उन भैंसों को, उन गायों को, सॉरी भैंस नहीं, उन गायों को जो हम दुधारू किस्म में रखते हैं, ठीक है। तो गाय की निम्न दुधारू नस्लें सम्मिलित की गई है। साहिवाल है, राठी है, सिंधी है, गिर है, देवनी है। अब इसकी आपको ट्रिक मिलेगी, ट्रिकों की भरमार ये आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है गाय की दुधारू नस्लों की। तो दुधारू नस्लें जैसा कि आप सबसे पहले तो इस फोटो में देखिए, दुधारू नस्लें, शाही रथ है सिंधियों का, गिरते जिसमें देव है। ये लाइन याद रखें, शाही रथ है सिंधियों का, गिरते जिसमें देव है। यानी शाही से साहिवाल, रथ से हो जाएगी राठी, सिंधी से हो जाएगी लाल सिंधी यानी रेड सिंधी, ठीक है। गिरते यानी कि गिर, शाही से अपनी साहिवाल हो गई, जिसमें देव है तो देव से देवनी। तो ये हो गई ना, शाही से साहिवाल, रथ से राठी, सिंधी से रेड सिंधी, गिरते से गिर, और देव से देवनी। शाही रथ है सिंधियों का, गिरते जिसमें देव है। ट्रिक समझ आ गई? चलिए, फोटो देख लिया। जैसा कि हम देख रहे हैं, शाही रथ है जिसमें सिंधियों का रथ है, जिसमें गिरते कौन है? देव गिरते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से शाही रथ है सिंधियों का, गिरते जिसमें देव है। शाही रथ आपको समझ आ गया। अब मेरे भाई, दुधारू गाय की नस्ल की दूसरी ट्रिक देख। सरस गाय दूध देने वाली, सरस गाय दूध देने वाली। स से साहिवाल, र से आर से राठी, एस से सिंधी, जी से गिर गिर, और डी से देवनी। स से साहिवाल, र से राठी, स से सिंधी, और गाय से गिर, दूध देने वाली, दे से देवनी। इस प्रकार से ये भी एक ट्रिक है। जौन सी ट्रिक आपको पसंद आई? मेरी अगर पर्सनली पूछे तो मेरी ट्रिक हो जाएगी मेरे भाई ये वाली, जो मैंने आपको लास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि मेन चीज़ लास्ट में बताई जाएगी। अब इसको मैं अच्छे से आपको बताऊं, और ये मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। गिर शाही देवीलाल ने,
गिरशाही देवीलाल राठी ने बताया। गिरशाही, अब ये ट्रिक आपको समझ कब आएगी, जब आप आगे बढ़ेंगे। आगे मतलब दुधारू, दुधारू के बाद बाहर वाहक और उन नस्लों को पढ़ोगे, तब आपको सही समझ आएगी इसी थ्योरी। वैसे इसकी कहानी भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कहानी ऐसी है मेरे भाई कि तो इसमें क्या है कि एक तो गिरसाहिल देवीलाल भी नाम का व्यक्ति है और दूसरा राठी है। एक तो गिरसाही व्यक्ति है, एक देवीलाल राठी है, और एक जो है अपना हरी भी है इसमें, जो आपको देखने को मिलेगा। कई नाम आगे आने वाले हैं जो कि आपस में कुछ बात को लेकर चर्चा करते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि गिरसाही देवीलाल राठी ने बताया। अब क्या बताया वो आपको आगे पता चलेगा। तो किसने बताया? गिरसाही देवीलाल राठी ने बताया। तो गिर से हो जाएगा गिर, शाही से हो जाएगा शाहीवाल, देवी से हो जाएगा देवनी, लाल सिंधी, लाल, लाल से हो जाएगा लाल सिंधी, और राठी से हो जाएगा राठी। तो गिर शाही देवीलाल राठी ने बताया, यानी गिर, शाहीवाल, देवनी, लाल सिंधी और राठी। दुधारू गाय हो गई। चलिए, इसके बाद में थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। 12th की एग्रीकल्चर की बुक के अनुसार राठी गाय को दुधारू व द्विकाजी दोनों में सम्मिलित किया गया है। तो राठी गाय जो है दुधारू गाय, दुधारू नस्ल और द्विकाजी नस्ल दोनों में इसको सम्मिलित किया गया है। द्विकाजी नस्लें जिन गायों में 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याज दूध होता है, उन्हें द्विकाजी नस्ल कहते हैं। यानी जो दोनों काज करती है, जो दूध भी देती है और जो खेती का काम भी करती है, जो बाहर का काम भी करती है, किसान के काम आती है, वो द्विकाजी नस्ल कहलाती है। तो दुधारू नस्लें तो अपने 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्याज दूध दे रही है 10 महीने तक, जबकि द्विकाजी नस्लें जो है 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याज दूध ही दे रही है। चलिए, अब अपनी ट्रिक पर आ जाइए कि गिरसाही देवीलाल ने बताया, गिरसाही देवीलाल राठी ने बताया था। तो क्या बताया मेरे भाई? रामे का थानी हरी, साथ में रामे का थानी हरी, साथ में कृष्णा देव अंगोल, गांव पंगानूर, डांगी श्री का। रामे का थानी हरी, साथ में कृष्णा देव अंगोल, गांव पंगानूर, डांगी श्री। यानी कि रा से हो जाएगा राठी, मे से हो जाएगा मेवाती, का से हो जाएगा कांकरेज, था से हो जाएगा थार पारकर, नी से हो जाएगा निमारी, हरी से हो जाएगा हरियाणवी, साथ में कृष्णा देव अंगोल, गांव पंगानूर, डांगी श्री। यानी कि कृष्णा घाटी, कृष्णा से कृष्णा घाटी हो जाएगी, देव से हो जाएगा मेरे भाई देवली, अंगोल से अंगोल हो जाएगी, गांव से गांवलाव हो जाएगी, पंगानूर से पंगानूर, डांगी से डांगी और श्री से श्री। डांगी श्री पंगानूर गांवलाव कृष्णा घाटी, अंगोल देवली, ये और मिल गई है। तो रामे का थानी हरी, साथ में कृष्णा देव अंगोल, गांव पंगानूर, डांगी श्री। रामे का थानी हरी, साथ में कृष्णा देव अंगोल, गांव पंगानूर, डांगी श्री। गिरसाही देवीलाल राठी ने बताया, गिरसाही देवीलाल राठी ने बताया, रामे का थानी हरी, साथ में कृष्णा देव अंगोल, गांव पंगानूर, डांगी श्री। रामे का थानी हरी, रामे का थानी हरी, साथ में कृष्णा देव अंगोल, गांव पंगानूर, डांगी श्री। ये तो हो गई अपनी ट्रिक। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि गिरसाही देवीलाल राठी ने क्या बताया और किसको बताया। तो गिरसाही देवीलाल राठी ने बताया, ये जो हरी है ये रामे का है। ये हरी से बोल रहा है कि रामे का थानी हरी, रामे का किसने बताया था? कि गिरसाई देवीलाल राठी ने बताया, रामे का थानी हरी वहां पर, कृष्णा देव अंगोल, गांव पंगानूर, डांगी श्री भी वहां पर थे। ठीक है, तो ये बात है। ट्रिक, दूसरी ट्रिक ये तो अपनी हो गई। अब आप आ जाइए। मन कहता है दो किशन जी पीबे दूध सारा, द्विकाजी नस्ल। मन कहता है दो किशन जी पीबे दूध सारा, मन कहता है दो किशन जी पीबे दूध सारा। लेकिन मुझे इन ट्रिकों से याद करना ठीक नहीं लगा, तो मैंने इनसे याद नहीं की। मैंने मेरी स्वयं की ट्रिक बनाई है। ठीक है, स्टोरी आप देख सकते हैं सर ने जो दी है कि मेवाती नहीं मारेंगे कांकरेज, हरियाणा में थे देवला, ओनली कृष्णा घाटी में गांव वाले पंगे करेंगे डॉग लेकर सारे। ठीक है, मन कहता है दो किशन जी पीबे दूध सारा। आप इस ट्रिक को देखकर आप अपने अनुसार याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि ये गलत है या सही है, लेकिन मुझे मेरी ट्रिक के अनुसार मुझे सही लगी। रामे का थानी हरी, साथ में कृष्णा देवंगोल, गांव पंगानूर, डांगी श्री। ठीक है, और गिरसाही देवीलाल राठी ने बताया, गिरसाही देवीलाल राठी ने बताया, रामे का थानी हरी, साथ में कृष्णा देवंगोल, गांव पंगानूर, डांगी श्री। इसमें आपको दुधारू और द्विकाजी दोनों नस्ल आती हैं। अब है भारवाहक नस्ल की बारी। भारवाहक नस्ल की, जैसा कि आप देख सकते हैं सर ने तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एचडी फोटोज के साथ दी, लेकिन मैं यहाँ पे भी अपनी ट्रिक थोड़ी सी चेंज करता हूँ। जिन गायों में 500 से 1000 लीटर प्रति ब्याज दूध होता है, भारवाहक नस्लें कहलाती है। अच्छा, दुधारू नस्लें कौन सी थी? जिन गायों में दूध जो है 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्याज होता है, प्रति ब्याज यानी कि 10 महीने में, तो वो अपने दुधारू नस्लें होती है। और जिनका 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याज होता है, वो जो है अपने, यानी 1000 बोल सकते हैं, 500 बोल सकते हैं, 500 से 1500, तो वो अपनी द्विकाजी हो गई। और 500 से 1000 लीटर प्रति ब्याज दूध है, 500 से 1000 लीटर प्रति ब्याज दूध है, वो अपनी भारवाहक की नस्लें हो गई। भारवाहक
नस्लों के बैल जो उत्तम किस्म के होते हैं, जबकि गाय दूध कम देती है। अब भारवाहक नस्लें कौन कौन सी है? तो अमृत महल है, वच्चोर है, वरगुर है, पवार है, खिल्लारी है, गंगायम है, कनन कथा है, खेरीगढ़ है, नागौरी है, मालवी है, हल्लीकर है और गंगा तीर है। सर ने बताई जो ट्रिक देख लेते हैं आप, कि अब पी के नागौरी मस्त है जी। ए वी दो बार, पी के फोर बार, एन एम एच जी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, सॉरी। अमृत महल में बेचारा बर्गर खाता है, पवार खेड़ीगढ़ का खिलाड़ी कंगे से कथक डांस करता है, वही नागौरी माल खाएगा, हल लेकर गंगा तीर जाएगा। अब इसमें मैं अपने अनुसार चेंज करता हूँ, वो आपको पसंद आए तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूँ। मुझे ये सही लगा तो मैंने ये किया। आपको अगर कुछ चेंज करना हो भाई, अपनी ट्रिक खुद बनाओगे तो ही अच्छा रहेगा। अपने अनुसार ट्रिक बनाओ, ताकि आपको याद अच्छे से रहे। अपने माहौल के अनुसार, अपने अनुसार शब्दों को ढालो, तभी चीज़ें याद रहेगी, फिक्स बैठेगी दिमाग में। तो अपनी जो ट्रिक है कि अमृत महल में बाचोर बर्गर खाता है। अमृत महल है कोई, उसमें बाचोर, बाचोर मतलब एक कहते हैं ना अपन के कौन चोर था, तो बाचोर था, यानी वो चोर था, ये चोर था, तो बाचोर यानी किसी की तरफ इशारा करके कहते हैं। तो अमृत महल में बाचोर बर्गर खाता है, पवार खेरीगढ़ का खिलाड़ी, पवार खेरीगढ़ का खिलाड़ी गंगा से कनकथा करता है। कनकथा, कनकटा, कनकटा यानी कान काटता है कंघे से। मैं ये कहता हूँ, सर ने कहा है कि कथक डांस करता है, ठीक है, लेकिन हमें ये शब्द पसंद है कि गंगा से कनकटा करता है, यानी कनकथा करता है, वही नागौरी माल खाएगा, हल लेकर गंगा तीर जाएगा। तो अमृत महल, ठीक है। अब इससे मैं आपको जो है इनको बता देता हूँ कि कौन कौन सी जो है अपने नस्लें हैं, गायों के नाम किस प्रकार से ट्रिक से निकलते हैं। तो अमृत महल, अमृत महल ये आप ये रहा आपका। अमृत महल में वाचौर यानी कि वच्चोर, वच्चोर, वर्गर यानी कि वरगुर, वरगुर खाता है, वरगुर खाता है, ठीक है साहब। पवार, 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 खेरीगढ़, खेरीगढ़, खेरीगढ़ आप ये रहा आपका, खेरीगढ़ का खिलाड़ी, खिलाड़ी मतलब खिल्लारी, कंगा यानी कि कंगायम से कनकथा, कनकथा यानी कैन कथा करता है, वही नागौरी माल खाएगा, वही नागौरी, नागौरी माल भी माल खाएगा, हल लेकर यानी हल्ली कर, हल्ली कर गंगा तीर जाएगा, गंगा तीर जाएगा। तो ये थी अपनी ट्रिक, जो कि एक एक शब्द जो है एक एक गाय के नाम को, नस्ल को निकालता है। कैसी लगी आपको ट्रिक जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि अपनी ट्रिक बनाओ, अपनी लैंग्वेज में बनाओ, अपनी अपनी भाषा में बनाओ, भाषा में बनाओ, तभी मजा आएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गई अपनी। अब हम देखने वाले हैं सारणी। एनडीआरआई यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा द्वारा गाय की कुछ संकर नस्लें बताई गई है, जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको आप पढ़ लेते हैं। ब्राउन सिंधी, ब्राउन सिंधी यानी ब्राउन स्विस और रेड सिंधी दोनों के क्रॉस से जो है ब्राउन सिंधी हमें प्राप्त हुई है। करण स्विस, करण स्विस ब्राउन स्विस और साहिवाल से, फ्रिसवाल हॉलिस्टीन फ्रीजियन और साहिवाल के संकरण से नई नस्ल पैदा हुई है। करण फ्रिज, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, थारपारकर, जमैका हॉप, जर्सी, साहिवाल और हॉलिस्टीन फ्रीजियन तीनों का इसमें संकर किया गया है, संकरण किया गया है। सुनंदनी, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी और ब्राउन स्विस तीनों का इसमें संकरण किया गया है। गंगा, गंगा में गिर शाही और रेड सिंधी, गिर शाही, रेड सिंधी। जरथार, जरथार में जर्सी और थार पारकर, थार से थार पारकर, जैसे जर्सी, जैसे जर्सी, थार से थार पारकर। जरसिंध, जर्सी और रेड सिंधी, जर्सी और रेड सिंधी। सुजाता, जर्सी और साहिवाल के संकरण से सुजाता नस्ल पैदा की गई है। चलिए, अब देख लेते हैं दुधारू गाय की नस्लों को अपन पूरी थ्योरी के हिसाब से, विद एचडी फोटोज, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। दुधारू गाय है, ठीक है। साहिवाल, साहिवाल की ट्रिक क्या बताई थी हमने, हमने बताई थी आपको, गिर शाही देवी, गिर शाही देवीलाल राठी ने बताया, ठीक है। तो गिर शाही देवीलाल राठी ने बताया, आपको याद होनी चाहिए। गिर से हो जाएगी गिर, शाही से साहिवाल जो कि हम पढ़ रहे हैं, देवी से देवनी, लाल से लाल सिंधी और राठी, राठी से राठी हो जाएगी साहब, ठीक है। तो साहिवाल मोंटगोमरी, लोला, मुल्तानी और लंबी बार तेली इसके उपनाम हो जाएंगे। चलिए, ट्रिक को थोड़ा यहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि ये साहिवाल का एरिया है, इसमें साहिवाल ही रहेगी, ठीक है ना। अभी ठीक है। तो साहिवाल के अन्य नाम अगर याद रखिएगा, पूछ लेगा, तो मोंटगोमरी हो जाएगा। साहिवाल को मोंटगोमरी कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मोंटगोमरी स्थल जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। तो मोंटगोमरी, लोला, मुल्तानी, लंबी बार और तेली, और
तेली भी इसको कहते हैं, मुल्तानी भी इसको कहते हैं, लोला भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो है गलकंबल लटका हुआ था, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये जो गलकंबल है ना, ये लटका हुआ है इसका, ठीक है। चलिए, वितरण क्षेत्र श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है साहिवाल का। वितरण क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। रंग इसका गहरा लाल, हल्का लाल है। गलकंबल लटकी हुई, ढीली त्वचा, सुविकसित पूंछ, चाबुकनुमा, लंबी और जमीन को छूती हुई। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं कि इसकी जमीन को, पूंछ जो है इसकी जमीन को छू रही है, गलकंबल लटका हुआ है, ठीक है। तो ढीली त्वचा है, ढीली त्वचा है तभी तो गलकंबल लटका हुआ है। चाबुकनुमा पूंछ इंपॉर्टेंट हो जाएगी, चाबुकनुमा पूंछ जो कि जमीन को छूती है, प्रश्न बनता है यहाँ से, ठीक है, इंपॉर्टेंट। भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है, आंखों के चारों तरफ सफेद रंग पाई जाती है, और चश्मे वाली नस्ल इसको कहते हैं, तो चश्मे वाली नस्ल भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रश्न, ठीक है। दूध में बसा 4.9 से 5.1% तथा दूध उत्पादन 2325 से 2750 लीटर प्रति ब्याज ICAR साइट्स के अनुसार बताया गया है साहब। नेक्स्ट है हमारी राठी नस्ल। राठी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फोटो में, राजस्थान के कामधेनु इसे कहते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है, उत्पत्ति स्थान है इसका। यह नस्ल थार पारकर, साहिवाल व सिंधी के त्रिसंकरण से उत्पन्न है, यानी राठी जो है थार पारकर, थार पारकर, साहिवाल और सिंधी, यानी लाल सिंधी, थार पारकर और साहिवाल तीनों के त्रिसंकरण से उत्पन्न की गई है। राज ठिकाना गढ़ बीकाणा थारो हैसा, राज ठिकाना गढ़ बीकाणा थारो हैसा। इस नस्ल का रंग सफेद और भूरे धब्बे युक्त चितका भरा रंग होता है, भूरे धब्बे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सरल स्वभाव और सुडौल शरीर, मध्यम आकार में ढीला ढाला होता है, गलकंबल पाई जाती है, सिर मध्यम होता है, ललाट थोड़ा सा धसा हुआ होता है। औसत दुग्ध उत्पादन इसका 1200 से 1500 लीटर प्रति व्यात होता है। दूध में बसा 4 से 4.5% इसमें पाई जाती है। रेड सिंधी, रेड सिंधी, बिल्कुल रेड दिख रही है आपको, माही या रेड कराची इसके नाम हो जाएंगे। माही रेड कराची, रेड कराची, माही रेड सिंधी, लाल सिंधी, ठीक है। पाकिस्तान के कराची क्षेत्र तथा हैदराबाद का सिंध क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। गहरा रंग लाल होता है इसका। चेहरे का हाव भाव और बुद्धिमान, बुद्धिमान नस्ल अगर पूछ ली जाए तो लाल सिंधी हो जाएगी साहब। थुई पूर्ण विकसित वेंदर में लोला लटका हुआ होता है। दूध का उत्पादन 1100 से 2600 लीटर प्रति व्यात होता है। औसत दूध उत्पादन 1840 लीटर प्रति व्यात तथा दूध में बसा 4 से 5.2% इसमें औसतन बसा पाई जाती है एनडीटीवी साइट के अनुसार। गिर गाय, गिर को अजमेरी रेंडा या फिर सरमिली नस्ल, ब्राजील में इन्हें बहामान नस्ल के कहते हैं, तो ब्राजील में क्या कहते हैं? बहामान, बहामान। और अजमेरी रेंडा सरमिली नस्ल इसको, इसके उपनाम हो जाएंगे गिर गाय के। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में गिर वन क्षेत्र, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली क्षेत्र, राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। रंग इसका साधारणतः लाल रंग होता है, शरीर पर काले कत्थे सफेद धब्बे पाए जाते हैं, सिर ललाट बाहर निकला हुआ, कान पत्ती नुमा कान होते हैं, नीचे लटके हुए होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार बन चुका है। इसके कान दे जैसा कि हम देख रहे हैं, पत्ती नुमा कान है, पत्ती नुमा कान है, पत्ती नुमा, ठीक। तो पत्ती नुमा कान अपने गिर गाय के हो जाएंगे। गिर गाय के नाम क्या बताया मैंने आपको? अजमेरी रेंडा सरमिली नस्ल, नस्ल। और ब्राजील में क्या कहते हैं इसे? बहमान कहते हैं, बहमान, बहमान। आप मेहमान याद रखिए, मेहमान, मेहमान को बहमान ही मान लीजिए। और फिर आँख का ऊपरी भाग बड़ा हुआ होता है, अर्धचंद्राकार सींग होते हैं, अर्धचंद्राकार सींग याद रखिएगा। पत्ती नुमा कान याद रखिएगा, दो चीज इंपॉर्टेंट यहाँ से बनती है। चलिए, औसत दूध उत्पादन ज़्यादा पूछते नहीं है, बस ऐसे ही जानकारी के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। कांकरेज, कांकरेज से आपको एक प्रश्न बनता है सवाई चाल वाला, ये दे रखा, तो ये याद रखिएगा। कांकरेज के नाम सांचौरी, बन्ना, वागड़िया, नागो। कांकरोच के जो अन्य नाम है सांचौरी, बन्नाई, वागड़िया, नागो। यानी हमारी ट्रिक क्या है इसकी? का सांच बन्ना वागड़ी नाग, का सांच बन्ना वागड़ी नाग, का सांच, का सांच बन्ना वागड़ी नाग, का सांच बन्ना वागड़ी नाग, बोलते हैं ना, का सांच बन्ना वागड़ी नाग। तो कहाँ से हो जाएगा? कांकरेज, सांच से सांचौरी, वन्ना से वन्नाई, वागड़ी से वागड़िया और नाग से नागू, ठीक है। ये होगा इसके उपनाम। उत्पत्ति गुजरात का कचरण वितरण, गुजरात का कचरण उत्पन्न है तो जालौर, सांचौर, बाड़मेर उधर के पड़ोसी जिलों में ही मिलेगी ना, तो थोड़ा सा दिमाग कॉमन सेंस लगाइएगा। देसी गायों में सबसे भारी नस्ल अपनी कांकरेज है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लगा लीजिएगा, ये याद रखना ही है आपको। भारतीय गायों में सबसे ज़्यादा दूध में बसा प्रतिशत पाई जाती है, सबसे ज़्यादा दूध में जो फैट पाया जाता है वो अपनी कांकरेज में पाया जाता है भारतीय गायों में। सींग आधार पर चौड़े, भारी भरकम, लंबे और आर्चर सींग होते हैं। तो भारतीय गायों में सबसे ज़्यादा दूध में बसा प्रतिशत पाई जाती है, ये गलत लग रहा है मेरे को, ये चीज़ गलत लगी है थोड़ी, तो आप लोग को देखना है। वैसे मैं मेरे अनुसार बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो फैट पाया जाता है वो अपनी साहिवाल में पाया जाता है साहब, साहिवाल में सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है, 4.5 से 5%, ठीक है। साहिवाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता
साहिवाल में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। 4.5 से 5% जो है फैट इसमें पाया जाता है। ठीक है। नर में सेट लटका हुआ होता है। नर का भार 520 केजी। अब ये भार को पढ़ना मैं क्रॉस करता हूँ, ये नहीं आएगा इससे प्रश्न। ठीक है। ना ही औसत दूध उत्पादन पूछेगा प्रत्येक नस्ल का, ना ही भार पूछेगा। पक्की बात है, बस जानकारी के लिए देते हैं, जिसका पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। थार पारकर, थार पारकर थारी ग्रे सिंधी। थार पारकर के उपनाम थारी ग्रे सिंधी। थार पारकर थारी ग्रे सिंधी। थारी यानी कि थारी भाई, थारी तेरी थारी ग्रे सिंधी, थारी ग्रे सिंधी थार पारकर पाकिस्तान के सिंध प्रदेश के थार पारकर जिले से उत्पत्ति है। राजस्थान में यह नस्ल जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में पाई जाती है। यह नस्ल गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में भी पाई जाती है। रंग सफेद है, ग्रे धूसर स्लेटी, और पीठ पर हल्के काले रंग की धारी होती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। पीठ पर हल्के काले रंग की धारियां है। शरीर मध्यम आकार का, ललाट चौड़ा, कान लंबे। ये भी कोई मायने नहीं रखता, यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है कि शरीर इसका मध्यम आकार का है कि नहीं, के ललाट चौड़ा है कि। हाँ, जो जहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे पत्ती नुमा कान आपको बताए थे मैंने, पूंछ चाबुक नुमा पूंछ मैंने आपको बताई थी, तो वहां से प्रश्न बनता है। ठीक है। नस्ल में हम्प हुई विकसित है, गलकंबल भी सुविकसित व मोटा है, तो ये क्रॉस करता हूँ। हरियाणवी, हरियाणा नस्ल, मूल स्थान हरियाणा क्षेत्र है। यह नस्ल रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, दिल्ली, पंजाब में पाई जाती है। वितरण अगर देखें तो जयपुर, अलवर, झुंझुनू, धौलपुर, भरतपुर, सीकर। भारत की सबसे अच्छी दिग्गाजी नस्ल है हरियाणवी। नाभि की त्वचा अनुपस्थित है। रंग सफेद ग्रे होता है, ग्रे कलर की होती है। सींग छोटे होते हैं, पूंछें छोटी, हॉक जॉइंट तक पाई जाती है। ठीक है साहब, इतना ही पढ़ना है, ज्यादा ना। मेवाती, मेवाती को कोसी गाय भी कहते हैं, कोसी। मेवात हरियाणा का जिला का उत्पत्ति स्थान महाराष्ट्र का कोसी क्षेत्र है। उत्पत्ति स्थान कोसी इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोसी महाराष्ट्र के कोसी क्षेत्र में इसका उत्पादन उत्पादन है। वितरण जो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, मथुरा यूपी में पाई जाती है। सफेद रंग की नस्ल है। ललाट थोड़ा अभरा हुआ होता है, छोड़ो इसको। ललाट इसका अभरा होता है नहीं, ये हम नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है ना, क्योंकि ये फालतू की लाइनें हैं। महाराष्ट्र के कोसी क्षेत्र के कारण इसका नाम कोसी पड़ा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिंह मध्यम लंबे, पीछे की तरफ मड़े हुए होते हैं। आंखों के चारों तरफ घेरा होता है। दुग्ध उत्पादन, इसको छोड़ो। इसमें दो ही लाइन है कि एक तो कोसी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र के कोसी क्षेत्र में है, और सफेद रंग की नस्ल है। ठीक है, इतना ही मैं बात है। भारवाहक गाय की नस्लें, भारवाहक गाय की नस्लें, भारवाहक नस्लें। तो मैंने भारवाहक नस्लों की आपको क्या ट्रिक बताई थी, जरा बताइए मुझे। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी मेरे भाई। ट्रिक थी अपनी अमृत महल में, मैं लिख लेता हूँ एक बार। तो ये थी हमारी ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी। तो इसको एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर देते हैं कि अमृत महल में बाचोर बर्गर खाता है, बर्गर खाता है। पवार खेरीगढ़ का खिलाड़ी कंगे से कनकथा करता है। वही नागौरी माल खाएगा, हल लेकर गंगा तीर जाएगा। यानी कि यानी कि अमृत महल खुद अमृत महल हो गई, बाचौर से बच्चौर हो गई, बरगुर से बरगुर हो गई, पवार से पवार नस्ल हो गई, खेरीगढ़ से खेरीगढ़ हो गई, खिल्लारी से खिल्लारी नस्ल हो गई, कंगे से कंगायम हो गई, कन कैन कथा से कैन कथा हो गई, और नागौरी से नागौरी नस्ल हो गई, माल से मालवी हो गई, माल से मालवी हो जाएगी मेरे भाई, और हल लेकर यानी हल्लीकर हो गई, और गंगा तीर से हो जाएगी अपने गंगा तीर। हल लेकर गंगा तीर, हल लेकर गंगा तीर। तो ये थी हमारी जो है ट्रिक, जो आपको फिर से मैंने आपके सामने पेश कर दी है और अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके बता दी है भारवाह की। चलिए, अब भारवाह की थ्योरी। तो नागौरी, नागौरी नागौर के आसपास का क्षेत्र जोधपुर में पाई जाती है। राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाह नस्ल है। रंग सफेद धूसर। ठीक है, छोड़ो। चुस्त चौकना फुर्तीला पशु है, फुर्तीला पशु है, याद रखिएगा। बैल मजबूत होते हैं, दुग्ध उत्पादन नौ, नहीं पढ़ना। मालवी नस्ल, मालवी नस्ल का अन्य नाम है मंथानी या महादेवपुरी। मंथानी या फिर हम कहेंगे महादेवपुरी, यानी कि भोले बाबा की नस्ल अगर पूछ ली जाए महादेवपुरी, आपको ऐसे याद रखना है। तो महादेव बाबा की जो नस्ल है वो अपनी मालवी नस्ल है। पाई कहाँ जाती है? मालवा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मालवा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान में यह नस्ल झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, और मध्य प्रदेश में मंदसौर व रतलाम में पाई जाती है। रंग सफेद व हल्का धूसर लोहे जैसा रंग होता है इसका, तो ये याद रखिएगा। लोहे जैसा रंग किस नस्ल का होता है? तो मालवी नस्ल का होता है, जो कि महादेव बाबा की नस्ल है। महादेवपुरी जिसे कहते हैं, मंथानी जिसे कहा जाता है। सिंह कान छोटे होते हैं, ठीक है, सिंह कान छोटे, ठीक है। कलकंबल पूर्ण विकसित, छोड़। अच्छी किस्म के बैल होते हैं, ये भी छोड़। बोझा ढोने में सक्षम है, छोड़ छोड़। एक ही आपको इतना ही याद रखना है कि लोहे जैसे जैसी नस्ल कौन सी है? तो मालवी नस्ल है साहब। ठीक है। कहाँ पाई जाती है? अपने राजस्थान। वैसे तो इसका उत्पत्ति एमपी से है, मालवा प्रदेश से, इसलिए इसे मालवी कहते हैं। ठीक है। और राजस्थान में अपने झालावाड़, चित्तौड़ और बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। महादेवपुरी इसका उपनाम हो जाएगा, मंथानी इसका उपनाम हो जाएगा। भारत में अमृत महल सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है, जो कि कर्नाटक में पाई जाती है। अगर भारत में
हमें पूछ लिया जाए कि सबसे अच्छी जो भारवाहक नस्ल है, जैसा कि हमारी पहली ट्रैक का पहला शब्द ही अमृत महल है, तो अमृत महल में बादशाह और बर्गर खाता है, ठीक है। तो अमृत महल जो है भारवाहक नस्ल में सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है, और ये कहाँ पाई जाती है, तो कर्नाटक में पाई जाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देखेंगे अब विदेशी गायों की नस्लें। तो विदेशी गायों की नस्लें अपनी हॉलिस्टीन फ्रीजियन पढ़ने वाले हैं। हॉलिस्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान हॉलैंड हो जाएगा। रंग इसका काला है तथा अथवा सफ़ेद धब्बों का मिश्रण है। तो काले रंग और सफ़ेद रंग में यानी सफ़ेद धब्बों का मिश्रण है, या फिर हम कहें काले धब्बों का मिश्रण है। दोनों ही चीज़ कह सकते हैं रंग को देखकर, ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं फोटो में। थुई इसमें अनुपस्थित होती है, थुई नहीं होती है, थुई नहीं होती, थुई नहीं होती, याद रखिएगा। सिर लंबा पतला संकरा कोई मायने नहीं रखता। अब ठीक है, क्या प्रश्न, क्या सिर लंबा का पतला संकरा ऐसे थोड़ी बनता है। अयन पूर्णतः विकसित हुए थन लंबे होते हैं। विश्व की सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन वाली गाय की नस्ल है, ये याद रखिएगा। विश्व की सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन वाली गाय की नस्ल है हॉलिस्टीन फ्रीजियन, जो कि 5,000 से 6,000 लीटर प्रति ब्याज दूध देती है, और दूध में वसा की मात्रा 3.5 से 4% इसमें फैट पाया जाता है। विश्व की सबसे भारी गाय की नस्ल है, और गर्मी सहन की क्षमता भी इसमें सबसे कम होती है, यानी सबसे कम गर्मी सहन कर सकती है, और विश्व की सबसे भारी नस्ल है। और जो है दुग्ध उत्पादन में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय भी हॉलिस्टीन फ्रीजियन हो जाएगी, जो कहाँ पाई जाती है, अपने हॉलैंड में पाई जाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारी जर्सी। जर्सी ये रही आपके सामने। जो जर्सी जर्सी का जो उत्पत्ति स्थान है वो इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड का जर्सी द्वीप, जर्सी द्वीप, द्वीप, ठीक, जर्सी द्वीप। रंग लाल हल्के काले धब्बे धारियाँ युक्त होता है, हल्का बादामी, बादामी रंग याद रखिएगा, हल्का बादामी रंग, इसको छोड़िए, बादामी रंग। सींग छोटे आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, ठीक है। इसके कान छोटे एवं आगे की तरफ मड़े हुए होते हैं, सिर छोटा बीच में धंसा हुआ होता है। सभी गायों में सबसे लंबा दुग्धकाल 305 दिन जर्सी गाय का होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, प्रश्न बनने वाला है कि सभी गायों में सबसे लंबा दुग्धकाल किस गाय का है, तो वो जर्सी गाय का हो जाएगा। 305 दिन दूध देती है जर्सी गाय। विदेशी नस्लों में इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा किसमें पाई जाती है, तो अपने जर्सी में पाई जाती है, और 4,000 से 4,200 लीटर प्रति ब्याज दूध देती है। 4,000 से 4,200 लीटर प्रति ब्याज दूध देती है, और 4.5 से 5% इसकी इसमें फैट पाया जाता है, जो कि विदेशी नस्लों में, ओनली विदेशी नस्लों में सर्वाधिक फैट पाया जाता है अपनी जर्सी में। जबकि अपनी देशी वाले में, तो अपने साहिवाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। चलिए, सर्वाधिक दूध कौन सी देती है, अपनी हॉलिस्टीन फ्रीजियन। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की है। रंग भूरा, सिर चौड़ा बीच में धसा हुआ, कोई मायने नहीं रखता। सींग छोटे आगे की तरफ निकले हुए। अयन पूर्णतः विकसित होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता किस गाय की में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वो अपनी ब्राउन स्विस में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है। गर्मी सहन करने की क्षमता ज्यादा होती है, ब्राउन स्विस की ज्यादा होती है, जबकि जबकि अपनी हॉलिस्टीन फ्रीजियन की जो है गर्मी सहन करने की क्षमता जो होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा दूध देती है। सबसे ज़्यादा दूध में लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है 5.5%। लैक्टोज, गाय का दूध जो मीठा होता है ना, क्या दूध का मीठापन लैक्टोज के कारण ही आता है, यानी मीठापन, दूध में जो मीठापन आता है वो लैक्टोज के कारण आता है साहब। लैक्टोज, लैक्टोज से आता है, और लैक्टोज इसमें सर्वाधिक पाया जाता है ब्राउन स्विस में, तो इसका दूध भी सर्वाधिक मीठा होता है। 5.5% इसमें लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। नर का भार छोड़िए और भार दोनों का छोड़िए, बसा इसमें 4% पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी आयरशायर, स्कॉटलैंड की सुंदर नस्ल है ये। सबसे सुंदर गाय की सबसे सुंदर नस्ल है ये, ठीक है, देखने में भी लग रही है सुंदर। तो गाय की सबसे सुंदर नस्ल है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा इस पॉइंट को। रंग लाल, सिर छोटा, छोड़िए, सिंग लंबे, ऊपर उठे झुके हुए ना, इतना याद रखिए, सबसे सुंदर नस्ल है। बाहर भी छोड़ो। दूध इसमें 4500 से 4800 लीटर प्रति ब्यात होता है, बसा इसमें 4% पाई जाती है, ये याद रखिएगा। 3 लाइनें आपको याद रखनी है इसमें, कि सबसे सुंदर नस्ल है, 4500 से 4800 लीटर प्रति ब्यात दूध है, 4% बसा है, और स्कॉटलैंड की रहने वाली है आयरशायर। गर्नसी, गर्नसी इंग्लैंड के गर्नसी द्वीप से है। गाय के दूध में वसा के ग्लोब्यूल बड़े होते हैं, ग्लोब्यूल बड़े होते हैं। इस गाय के दूध का रंग सुनहरा होता है, तो ये याद रखिएगा, सुनहरा दूध, सुनहरा दूध, इसके लिए, इसलिए इसके दूध को गोल्डन मिल्क कहते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल आपको रेड पेन से मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। गर्नसी को याद रखिए, अगर विदेशी गाय से प्रश्न बनता है तो इससे बनने के सबसे ज़्यादा चांस, क्योंकि यूनिक चीज़ पूछी जाएगी, तो यूनिक है गोल्डन दूध। गोल्डन दूध यानी कि सुनहरा दूध। सुनहरा दूध जो है आपको किस गाय से मिलता है, तो गर्नसी, गर्नसी से गोल्डन दूध, गर्नसी से गोल्डन दूध, गोल्डन मिल्क। और कहाँ पाई जाती है, इंग्लैंड के गर्नसी द्वीप में पाई जाती है। रेड डेन, रेड डेन डेनमार्क में पाई जाती है उत्पत्ति स्थान। रंग गहरा लाल, पेट के नीचे हिस्से पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पेट के नीचे हिस्से पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं, हिस्से पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं रेड डेन में। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बाहर इसका कोई मायने नहीं रखता। दूध उत्पादन 25 से 3,000 लीटर प्रति मिनट, दूध में बसा 4.2%, ठीक है। तो इससे रेड डेन से आपको 3 शब्द याद रखने हैं कि पेट के नीचे सफेद धब्बे पाए जाते हैं, डेनमार्क उत्पत्ति स्थान हो जाएगा रेड डेन, और पूंछ इसकी लंबी होती है, ठीक है। ये हो गई अपनी गाय की सभी नस्लें।
इनकी थ्योरी हो गई विद ट्रिकों के साथ, कुछ अपनी ट्रिक है, कुछ सर की ट्रिक है, कुछ उस हिसाब से। अब बारी है संपूर्ण निचोड़ की। थ्योरी आपने पढ़ ली अच्छे से, ट्रिकों के माध्यम से समझाया थ्योरी को, कुछ शब्दावली भी आपने पढ़ ली। अब बारी है अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं की, महत्वपूर्ण बिंदुओं की। और ये रहेगा क्लास का पार्ट 3, है ना। पार्ट 3 में मैंने आपको क्या बताया था, निचोड़। निचोड़ संपूर्ण क्लास का निचोड़ अब आपके सामने पेश होने वाला है। संपूर्ण क्लास का निचोड़, यानी कि संपूर्ण संपूर्ण क्लास का निचोड़ अब होगा आपके सामने, अब होगा आपके सामने, जो कि क्लास की को बेस्ट तरीके से दर्शाता है, जो कि जो आपको सफलता दिलाएगा, दिलाएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ मैं इसकी, है ना, लेकिन सच में जो है वो तो पढ़ाई के लायक ही है, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो साथियों, आपने शब्दावली पढ़ी, आपने थ्योरी पढ़ी, अब संपूर्ण निचोड़ेंगे आप। यही है मेन क्लास का मुद्दा। अब तक आपने जो पढ़ा है ये आपने हर जगह हर यूट्यूब चैनल पर पढ़ा होगा, लेकिन जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, और वहीं से पेपर उठेगा, आप देख लीजिएगा। इसी की मैं आपको थंबनेल में भी मैंने आपको गारंटी दी है, शुरुआत में मैंने जिसकी गारंटी दी वो यही दी थी कि इस संपूर्ण निचोड़ से प्रश्न आएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। चलिए शुरू करें। आ जाइए साहब, गाय के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, यही है संपूर्ण निचोड़ वाली क्लास। ठीक, झंडा गाड़ देंगे यहाँ पर हम, अब हम, ठीक है ना। चलिए, तो नाम क्या हो जाएगा। एक सेकंड, पानी वानी पी लेते हैं, आप भी पानी वानी पी लीजिए, और तब तक के लिए मैं करता हूँ क्लास को थोड़ा पुश, फिर चालू करेंगे पानी पी के, ठीक है। चल, हाँ जी, तो करें शुरू संपूर्ण निचोड़ को। चलिए, नाम बॉस इंडिकस वॉस्टॉर्सस वैज्ञानिक नाम हो गया, जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ भी जरूरी था। गुणसूत्रों की संख्या गाय में होती है 60, ठीक है। दांतों की संख्या 32 होती है, मानवों के बराबर, मानव के समान, समान, ठीक है। भारत में, आ जाइए, अब आ जाइए साहब, भारत में कुल दुग्ध उत्पादन गायों का हिस्सा कितना है। तो 52%, भारत में जितना भी दुग्ध उत्पादन होता है उसका 52% गाय से उत्पादन होता है दूध का, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। ये निचोड़ है, ये थ्योरी नहीं मत समझना इसको, निचोड़ है, ये वन लाइनर बेस में निचोड़ है आपके सामने, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए, साधारणतः गाय व भैंस ब्याने के कितने दिन बाद मध में आती है ना प्रश्न में दम। साधारणतः गाय और भैंस ब्याने के कितने दिन बाद मध में आती है। तो 60 दिन बाद मेरे भाई मध में आ जाती है गाय और भैंस। गाय की संकर नस्ल कौन कौन सी हो जाएगी। तो करण स्विस है, करण फ्रीज है, जर्सिंद है। वैसे मैंने आपको बहुत सारी बताई, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। चलिए, भारत में सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती है। अब प्रश्न यहाँ से बनेगा तो आप क्या करेंगे, थ्योरी में तो आपने पढ़ा नहीं है। तो भारत में सर्वाधिक गाय मेरे भाई पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती है। तो उदयपुर जिले में पाई जाती है, उदयपुर में, ठीक है। चलिए, गाय के दूध में वसा प्रतिशत कितना पाया जाता है। तो नॉर्मल जो वसा फैट पाई जाती है वो 3.5% पाई जाती है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि गाय के दूध में अगर सर्वाधिक वसा किस गाय की नस्ल के में पाया जाता है, तो वो गाय है अपनी साहिवाल, साहिवाल। साहिवाल के दूध में सर्वाधिक जो है फैट पाया जाता है 5%। और अगर पूछ लिया जाए कि ओनली 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 विदेशी गायों में सर्वाधिक किसमें होता है। विदेशी गाय में सबसे ज्यादा फैट, सबसे ज्यादा वसा, वसा पाई जाती है, पाई जाती है, वो हो जाएगी अपनी जर्सी गाय। जर्सी गाय में सबसे ज़्यादा फैट पाई जाती है विदेशी गायों में, जो कि सबसे ज़्यादा दूध देती है, यानी कि 305 दिन दुग्ध काल है इसका, दुग्ध देती है, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए अपने पॉइंट पर, भटकना नहीं है।
ठीक है, ये हो गया। देसी गाय का दुग्ध उत्पादन 1200 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। प्रति ब्यात का मतलब, प्रति ब्यात का मतलब होता है मेरे भाई, प्रति ब्यात, यानी कि कलर चेंज कर ले। ठीक है, तो प्रति ब्यात का मतलब होता है 10 मंथ, 10 मंथ। ठीक है, चलिए। अब संकर गाय का दुग्ध काल कितना होता है, तो 1200 से 4500 लीटर और होता है। ठीक है, गाय का मध चक्र याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन आ गई फिर से। इंपॉर्टेंट तो है ही, ये तो निचोड़ है इसमें, तो आपको हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 19 से 21 दिन गाय का मध्य चक्र होता है। कृत्रिम गर्भाधान का उचित समय कौन सा होता है, तो कृत्रिम गर्भाधान का उचित समय मध के आने के 12 से 18 घंटे बाद कृत्रिम गर्भाधान का उचित समय होता है। और मध काल जो है 8 से 24 घंटे का होता है गाय का। गाभिन गाय को दिन में कितना पानी पिलाना चाहिए, तो 25 लीटर पानी गाभिन गाय को दिन में पिला देना चाहिए। दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1.028 से 1.030 होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि संपूर्ण निचोड़ है तो इंपॉर्टेंट तो होना ही है। तो दुग्ध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से 1.030। खोआ में प्रोटीन पाया जाता है 19.5% और खोआ में वसा पाया जाता है 25.7%। गाय में अमाशय किस भाग में होता है, तो गाय में अमाशय किस भाग में होता है, तो बाईं तरफ गाय में अमाशय पाया जाता है। गाय में अंडाशय का आकार कितना होता है, अंडाशय का आकार पूरे यूट्यूब पे नहीं बताया होगा आपको, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे कि सारे पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी, इसलिए ध्यान से नोट्स बना लेना, इस क्लास के जरूर बना लेना। वो भी थ्योरी के, मैं नहीं कहता कि थ्योरी के नोट्स बनाओ, लेकिन ये जो संपूर्ण निचोड़ वाला पॉइंट आपको दिया है ना, इसके नोट्स जरूर बना लें। तो 2.5 से 4 सेंटीमीटर इसकी अंडाशय का आकार होता है। सर्विक्स का जो आकार होता है वो 25 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर होता है। और वजाइना जो होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। और फिनो जो है गाय या कहते हैं। और किस गाय को कान के लंबे केले के पत्ते के समान पत्ती नुमा, मैंने आपको बताया था, पत्ती नुमा मैंने आपको बताया था, गिर गाय, गिर गाय रेंडा, रेंडा, जिसे अजमेरी भी कहते हैं, अजमेरी भी कहते हैं, अजमेरी भी कहते हैं। ठीक है साहब। दूसरा इसका उपनाम था स- सरमिली, शर्मीली गाय भी गिर गाय को कहते हैं। नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताई थी, मेहमान, मेहमान, है ना, तो मेहमान यानी कि बहामान, 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 बहामान इसको कहाँ कहते हैं, तो बहामान इसको ब्राजील में कहते हैं। तो ब्राजील में, ब्राजील में क्या बोलते हैं, ब्राजील में बोलते हैं, बोलते हैं। ठीक है। तो ब्राजील में बहामान बोलते हैं गिर गाय को। ठीक है, चलिए, याद करते रहिएगा। पत्तीनुमा कान, यानी केले के पत्ते के समान, यानी कि पत्तीनुमा, पत्तीनुमा बताया था ना आपको, तो वही है। अच्छा, चलिए, नेक्स्ट है पॉइंट है हमारा, गाय का अपना दूध ऊपर चढ़ाने का कारण क्या होता है। गाय कभी कभी क्या करती है, अपना दूध जो है ऊपर चढ़ा लेती है, और गाय का दूध हमें नहीं मिलता है। तो वो किसके कारण होता है, वो एड्रीनलिन हार्मोन के कारण जो गाय दूध को ऊपर चढ़ा लेती है। ठीक है, चलिए। गाय के मांस को क्या कहते हैं, तो बीफ कहते हैं। और गाय के बछड़े के मांस को क्या कहते हैं, तो बछड़े के मांस को मेरे भाई बछड़े का मांस, बछड़े का मांस क्या कहलाता है, तो बछड़े का मांस कहलाता है मेरे दोस्त व्हील, सॉरी, बील कहलाता है। ठीक है, तो बछड़े का मांस क्या कहलाता है, व्हील कहलाता है, और गाय का मांस कहलाता है बीफ। दूध का रंग पीला क्यों होता है, कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा प्रश्न, कैरोटीन के कारण पीला होता है। दूध में मीठापन किसके कारण होता है, तो लैक्टोज के कारण होता है। ठीक है, गाय की आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो दांतों के द्वारा जो है गाय की सर्वोत्तम तरीका है गाय की आयु ज्ञात करने का। सबसे मीठा दूध साहिवाल का होता है, लैक्टोज के कारण, लैक्टोज पाया जाता है इसमें, तो लैक्टोज सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए साहिवाल का दूध मीठा होता है सबसे ज्यादा। गाय में दुग्ध निकाला जाता है बाईं तरफ से, बाईं तरफ से दूध निकाला जाता है, तो गाय में दूध बाईं तरफ से निकाला जाता है। और एक चीज हमने और पढ़ी थी कि गाय में जो अमाशय होता है वो किस तरफ होता है, तो अमाशय भी बाईं तरफ होता है, अमाशय, अमाशय भी बाईं तरफ होता है, दूध भी बाईं तरफ से निकल आता है। ढीली त्वचा वाली गाय लोला, यानी कि साहिवाल, जिसमें गलकंबल लटका हुआ आता है। ठीक है, भारतीय गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो कांकरेज है, जो कि सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था प्रश्न बनने वाला है, तो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध सबसे भारी नस्ल कांकरेज, कांसाच, तो कांकरेज, कांकरेज के बारे में मैंने कुछ और भी बताया था, आपको याद करिए। कांकरेज के उपनाम बताइए, तो कांकरेज के उपनाम मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि का सांच, का सांच, बन्ना, बागड़ी, नागू, नागू। ठीक है, ये बताई थी ना। तो का से हो गया कांकरेज, सांच से हो गया सांचौरी, सांचौरी, सांचौरी उपनाम है कांकरेज के।
बन्ना से हो जाएगा वन नाई, वन वन नाई। और बागड़ी से हो जाएगा बागड़िया, बागड़िया। और नागू, नागू है ही। तो ये इसके उपनाम थे, मैंने आपको बताया था ना। ठीक है, चलिए कांकरेज हो गई। अब नेक्स्ट है हमारी धन्नी नामक नस्ल पाई जाती है तो पाकिस्तान में। धनी नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो पाकिस्तान में धन है या नहीं, लेकिन गाय की धनी नस्ल जरूर पाई जाती है। अंगोल नस्ल का दूसरा नाम नेल्लोर है, नेल्लोर है। और तस्तरी नुमा सिर पाया जाता है कांकरेज का, कांकरेज का तस्तरी नुमा सिर पाया जाता है। ठीक है। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की है, आयरशायर स्कॉटलैंड की है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन हॉलैंड से है, गर्नसी गर्नसी द्वीप, जर्सी जर्सी द्वीप, रेड एंड डेनमार्क। ठीक है, इनको हमने पढ़ लिया अच्छे से, इनकी थ्योरी पढ़ ली है। चलिए, एनडीआरआई 1923 में बेंगलोर में स्थापना, 1955 में करनाल स्थानांतरण। यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1923 में बेंगलोर में स्थापना हुई, 1955 में करनाल में स्थानांतरण हुआ इसका, एनडीआरआई का। ठीक है। और राठी नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? तो राठी का मूल स्थान अलवर है साहब। मिनिएचर गाय बैचुर नस्ल केरल में पाई जाती है। मिनिएचर यानी कि छोटी गाय, सबसे छोटी गाय, सबसे छोटी गाय, छोटी, सबसे छोटी गाय मिनिएचर। मिनिएचर जो कहाँ पाई जाती है? बेचुर नस्ल, केरल में पाई जाती है। मिनिएचर को बेचुर भी कहते हैं और वो केरल में पाई जाती है साहब। जर्सी गाय का दुग्ध उत्पादन 45 लीटर प्रति व्यात है। भारतीय गाय में को विदेशों में कहते हैं जेबू कैटल, यानी भारतीय गाय को विदेशों में क्या कहते हैं? जेबू कैटल कहते हैं। और भारतीय गाय में संकरण के समय भार 300 किग्रा होता है। भारतीय गाय में संकरण के समय भार जो है 300 किग्रा होता है। मुड़े हुए सिंह किस गाय के? तो गिर गाय के साथ मुड़े हुए सिंह हो जाएंगे। पुष्कर मेले में गाय की कौन सी नस्ल प्रमुख बिक्री हेतु आती है? तो गिर गाय आती है। पुष्कर, अजमेर, रेंडा, शर्मिली, बहमान, जिसे ब्राजीली कहते हैं, ये अपने गिर, रेंडा, रिंडी। ठीक है, अजमेरी, शर्मिली, बहमान, इसके उपनाम थे, मैंने आपको बताया था। बस ये नहीं बताया कि पुष्कर मेले में बिक्री के लिए आती है। अब अजमेरी है तो पुष्कर मेले में वहां से आएगी भाई, अजमेरी नाम क्यों, क्या वहां पाई जाती है इसलिए। ठीक है। साहिवाल का मूल स्थान मोंटगोमरी पाकिस्तान। करेंट स्विच का औसत दुग्ध उत्पादन 43 लीटर प्रतिदिन होता है। नवजात बछड़े के मांस को व्हील कहते हैं, गाय के मांस को बीफ कहते हैं। गाय के बछड़ों का बधियाकरण की आयु 12 माह होती है। ये आयु याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा कि गाय के बछड़ों का बधियाकरण की आयु कौन कितनी होती है? तो 12 महीने बधियाकरण कर दिया जाता है। राजस्थान में कामधेनु योजना 1977 98, 77 नहीं सॉरी, 1997 98 में राजस्थान कामधेनु योजना लागू हुई थी। बछड़े के जन्म समय दांतों की संख्या 2 होती है और भारतीय गाय में यौवनावस्था 24 माह में प्रारंभ हो जाती है। सब यौवनावस्था। संकर गायों में यौवनावस्था 18 महीने में प्रारंभ हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि जो संकरण की गाय है उनमें जो है यौवनावस्था 18 महीने में प्रारंभ हो जाती है। और भारतीय गाय जो नॉर्मल गाय है, जो नॉर्मल प्रकृति से तरीके से उत्पन्न हुई है, उनमें जो यौवनावस्था है वो 24 महीने में प्रारंभ होते हैं। गाय का जॉन कम्फर्ट क्या होता है? यानी कम्फर्ट जोन 50 से 80 डिग्री फॉरेनहाइट तापमान जो है गाय का कम्फर्ट जोन होता है, उसमें वो कम्फर्ट रहती है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे भाई, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण बिल्कुल लिख लीजिए, महत्वपूर्ण देखने को मिलने वाला है। आपकी एग्जाम दिसंबर में है ना, तो दिसंबर में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि नवजात बछड़े को कितना खीस पिलाना चाहिए। तो उसके जो नवजात बछड़ा, उसके भाग, यानी भार, शरीर के भार का 1/10 भाग उसको पिलाना चाहिए। नवजात बछड़े के शरीर के भार के 1/10 भाग को खीस पिलाना चाहिए। दुधारू नस्लें देवनी, गिर, साहिवाल, सिंधी, रायड सिंधी। दुधारू नस्लों की मैंने ट्रिक बताई थी आपको, क्या बताई थी साहब? याद करिए। चलिए, भूल गए? ट्रिक दोबारा करते हैं। तो दुधारू नस्लों की ट्रिक थी अपनी गिर, शाही, देवी, लाल, राठी ने बताया। गिर, शाही, देवीलाल राठी ने बताया। यानी कि कौन सी हो गई? गिर से हो जाएगी मेरे भाई, गिर नाम से ही पता चल रहा है आपको, गिर हो गई। शाही से शाहीवाल हो गई। देवी से देवनी हो जाएगी। लाल से लाल सिंध हो जाएगी, लाल सिंध। ठीक है, लाल सिंध। और राठी खुद में राठी है ही। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी द्विकाजी नस्ल। तो द्विकाजी नस्ल की भी मैंने आपको ट्रिक बताई, बताइए। ट्रिक याद होना जरूरी है। ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो प्रमुख है, मेन मेन है, वो तो यही है कि थार पारकर है, कांकरेज है, हरियाणी है, अंगोल है, मेवाती है, सिरी है। लेकिन अपनी ट्रिक याद करिए, ट्रिक से आपको सारी याद आएंगे। ठीक है। तो ट्रिक क्या थी अपनी? अपनी ट्रिक थी मेरे भाई, गिरसाई देवीलाल राठी ने बताया, राम एका थानी हरी, राम एका, राम एका था नी हरी, राम एका थानी हरी। साथ में, साथ में कृष्णा देव, अंगोल, अंगोल, गांव पंगानूर, गांव पंगानूर,
डांगी श्री, पंगानोल, डांगी श्री। ठीक है, ये ट्रिक थी ना अपनी कि रामे का थानी हरी। तो अब ट्रिक से मैं आपको बताऊं एक एक उनको। रा से हो जाएगा राठी, मे से मेवाती, का से कांकरेज, था से थार पारकर, नी से निमाड़ी, हरी से हरियाणवी। ठीक है, कृष्णा से कृष्णा, कृष्णा देव, देवनी, अंगोल, गांव से गांवलाभ, गांवलाभ, गांव लाभ। ठीक, पंगानूर खुद है, और डांगी जो है खुद अपने आप में डांगी थी, और श्री जो है अपने आप में श्री। ठीक है, तो ये अपनी ट्रिक थी। किसकी ट्रिक थी? बहा द्विका जी की। भारवाही की ट्रिक क्या थी? अब मेरे भाई भारवाही की ट्रिक देख ले। जब इतना कुछ देखा है तो भारवाही की ट्रिक भी हम दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो भारवाही की ट्रिक थी मेरे भाई, बाचौर बर्गर खाता है, बाचौर बर्गर खाता है, यानी अमृत महल में। भारवाही नस्लें कौन सी थी अपनी? ट्रिक थी अपनी, अमृत महल में बाचौर बर्गर खाता है। अब लिखने के बजाय मैंने आपको पहले भी ये लिखकर बताई थी ना दोस्त। बाचौर बर्गर खाता है, अमृत महल में बाचौर बर्गर खाता है। पवार खेरीगढ़ का खिलाड़ी कंगे से कनकथा करता है, पवार खेरीगढ़ का खिलाड़ी कंगे से कनकथा करता है, कंगे से कनकथा करता है। और क्या था, एक सेकेंड। पवार खेरीगढ़ का खिलाड़ी कंगे से कनकथा करता है, वही नागौरी माल खाएगा, हल लेकर गंगा तीर जाएगा। तो अमृत महल में यानी अमृत महल, बाचौर से बच्चौर, बरगुर से बरगुर, पवार से पवार, खेरीगढ़ से खेरीगढ़, और खिलाड़ी से खिल्लारी, कंगे से कंगायम, कनकथा से कनकथा, नागौरी से नागौरी, माल से मालवी, हल्लेकर से हल्लीकर, और गंगा तीर से गंगा तीर। इस प्रकार से आपकी बारहवाही नस्लें थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। हम्म अमृत महल, यानी अमृत महल में बाचौर बर्गर खाएगा, अमृत महल में बाचौर बर्गर खाएगा, खाता है। पवार खेरीगढ़ का खिलाड़ी कंगे से कनकथा करता है, वही नागौरी माल खाएगा, हल लेकर गंगा तीर जाएगा। ठीक है साहब। गरीब की गाय बकरी को कहते हैं, जिसे चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। गरीब की गाय किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। और गाय की राठी नस्ल को भी गरीब की गाय कहते हैं। ये दो प्रश्न है, इनको याद रखिएगा, कंफ्यूजन वाले कि गरीब की गाय किसे कहते हैं। तो गरीब की गाय मेरे भाई बकरी को भी कहते हैं, और गरीब की गाय अपने राठी नस्ल को भी कहते हैं। बकरी को क्या कहते हैं? चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। बकरी को क्या कहते हैं? चलता फिरता फ्रिज, चलता फिरता फ्रिज बकरी को कहते हैं। ठीक है, आ जाइए। रेड रेन गाय की नस्ल का रंग लाल होता है। गाय का गर्भकाल कितना होता है? तो 282 दिन का इसका गर्भकाल होता है, याद रखिएगा। करण फिश संकरण द्वारा तैयार की गई नस्ल है हॉलिस्टीन फ्रीजियन, थार पारकर से। और करण स्विस संकरण द्वारा तैयार की गई नस्ल है ब्राउन स्विस और साहिवाल। ठीक है, एनडीआरआई के अनुसार, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार। नेक्स्ट जर्सिन, जर्सिन भी संकरण द्वारा तैयार की गई नस्ल है, लाल सिंध और जर्सी द्वारा इलाहाबाद में। अमृत महल कृषि कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल मानी जाती है। और गाय में प्रसव की प्रक्रिया कॉल्विंग कहलाती है। गाय के समूह को हर्ड कहते हैं। सबसे कम बसा होलिस्टीन फ्रीजियन पाया जाता है, लेकिन इसका दुग्ध जो है सर्वाधिक दूध पाया जाता है, सर्वाधिक दूध इसमें पाया जाता है। 5 से 6 के प्रति लीटर प्रति ब्यात इसमें दूध जो है सर्वाधिक पाया जाता है होलिस्टीन फ्रीजियन का। ठीक है, चलिए। थारपारकर नस्ल दिग्गज नस्लों में सबसे उत्तम नस्ल है। राठी का उपनाम राजस्थान की कामधेनु हो जाएगा। राजस्थान की कामधेनु 1997 98 में 1998 में जो है अ, योजना चलाई गई थी। साहिवाल नस्ल का दुग्ध काल 360 दिन होता है। जर्सी गाय का चेहरा तस्तरी नुमा होता है। सारी चीजें आपको पहले भी बता चुका हूँ। गाय की नारी नस्ल सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। ये नारी नहीं है मेरे भाई, ये नाली है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो नाली नस्ल कहाँ पाई जाती है? सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। वैसे नाली जो है घग्गर के प्रवाह को क्षेत्र को कहा जाता है, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को, प्रवाह क्षेत्र को, क्षेत्र को नाली कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है? तो मेरे भाई गंगानगर, गंगानगर में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है। वो नाली नस्ल अपनी सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। गाय के प्रमुख प्रजनन केंद्रों के बारे में और जान लेते हैं। आज की क्लास इतनी ही है, आप याद रखिएगा। राठी गाय का प्रमुख जो प्रजनन केंद्र है वो नौर हनुमानगढ़ में है। थारपारकर गाय का प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। और गिर गाय का प्रजनन केंद्र झालावाड़ में है। हरियाणवी गाय का प्रजनन केंद्र भरतपुर में है। मेवाती गाय का प्रजनन केंद्र अलवर में है। और जर्सी जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र बस्ती जयपुर ग्रामीण में आ जाएगा। जयपुर नहीं, अब जयपुर ग्रामीण, क्योंकि जयपुर से जयपुर ग्रामीण अलग जिला बन चुका है। तो ये था अपनी संपूर्ण गाय की नस्लों का निचोड़, थ्योरी और सब कुछ। इसके प्रश्न आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे। एमसीक्यू प्रश्न भी हम करवा देंगे, लेकिन प्रश्न तो इस निचोड़ से ही बनने वाला है, ये याद रखिए आप। ठीक है,
ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से संपूर्ण कई बुकों से मिक्स करके क्लास बनाई है। तो सपोर्ट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, किसी भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। गाय की नस्लों का संपूर्ण निचोड़ इस चैनल पर आपको मिल चुका है, तो अब कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हम मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। इसी तरह अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। आपके एग्ज़ाम बेस के अनुसार हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएगी अपने चैनल पर। करंट के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। शॉर्ट्स वीडियो में आपको बहुत ही 1 मिनट में बहुत ही अच्छे से बताया जाता है प्रश्नों को। तो ज़रूर देखिएगा, सभी चैनल पर विज़िट कीजिए और सभी वीडियोज़ को देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपकी सफलता में 4 चाँद लगा देंगे। आरडब्ल्यूएस क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।